नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। प्रशांत और पासवान की राजनीतिक प्रेम कहानी इतनी बढ़ चुकी है कि इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि एक दूसरे का रिसोर्स उपयोग करना शुरू किए हैं। और ये रिसोर्स किस रूप में उपयोग किए हैं, और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि कई गुप्त मीटिंग भी दोनों के बीच हो चुकी है। और अब इस रिसोर्स का उपयोग कितना कर चुके हैं और इससे किनको घाटा होगा और किनको फायदा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ आज सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा हैं। सर, देखिए, ये जो आपने खुलासा किया है यह पूरी तरह से हमारे सूत्रों पर आधारित है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, लोजपा के सूत्र भी बता रहे हैं और जनसुराज के सूत्र भी बता रहे हैं कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है और दोनों एक दूसरे का रिसोर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आंकड़े हैं वे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जन समर्थन है वे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर जो बड़ा संदेश चिराग पासवान ने दे दिया है वह खोखला नहीं है। पिछली बार की तरह अगर इस बार एनडीए से बाहर आते हैं चिराग पासवान, तो पिछली बार तो वे अकेले पड़ गए थे, अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए कल क्या हुआ है, चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए की ओर से जो आयोजित की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें चिराग पासवान की तस्वीर भी लगाई गई थी, उसका बहिष्कार कर दिया। और उसी सर्किट हाउस में, वैशाली के सर्किट हाउस में थोड़ी ही देर बाद अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होने और अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आदेश हमें लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से दिया गया। अब कितनी बड़ी बात है कि आप एनडीए में हैं लेकिन आप एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करके अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जातीय जनगणना पर कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की यह देन है और नरेंद्र मोदी की यह देन है, और किसी भी नेता का, जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता का या किसी का भी नाम नहीं ले रहा है, नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। अब आते हैं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की दोस्ती पर। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जो दोस्ती है उसमें यह हो रहा है कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बीच कई दौर की बैठक हो रही है। इस पर दोनों एक दूसरे, यही वजह है कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। आप देखिए, फ्लैशबैक में जाकर देखिए, अगर आप फ्लैशबैक में देखेंगे तो आपको बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का आंदोलन दिखेगा। दोनों एक साथ खड़े हैं। चिराग पासवान जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ। शराबबंदी को देखिए, दोनों के सुर एक हैं। शराबबंदी का विरोध करते हैं प्रशांत किशोर, चिराग पासवान कह रहे हैं कि शराबबंदी की नीति ठीक से लागू नहीं हुई है। और ताड़ी पर तो प्रतिबंध पर तो दोनों एकदम मजबूती से एक साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटना चाहिए और चिराग पासवान भी कहते हैं कि ताड़ी पर तो प्रतिबंध लगना ही नहीं चाहिए। तो रोजी रोटी थी गरीबों की जो मारी जा रही है। सिर्फ बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा और ताड़ी की बात नहीं है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इतनी ट्यूनिंग है दोनों पार्टियों के बीच। अब आते हैं कि अगर दोनों चिराग पासवान एनडीए से बाहर आते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने लगातार इशारा दिया है कि चिराग पासवान बेहद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चिराग पासवान बहुत दूर की राजनीति कर रहे हैं और बिहार के विकास की सोच रखते हैं, लेकिन वे जहां हैं वहां उनके साथ हाथ मिलाना संभव नहीं है। मतलब एनडीए में है, एनडीए में हम कैसे जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर आ जाएं तो बन सकती है स्थिति। तो अभी जो दिख रहा है, जो बिहार विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उसमें जो दिखा कि लगभग 8 से 10% वोट बैंक प्रशांत किशोर ने दिखाया अपना दमखम कि इतना वोट बैंक वो जुगाड़ कर ले रहे हैं चुनाव में। तो 10% मान लेते हैं प्रशांत किशोर, अगर उपचुनाव को आधार बनाए, जो 4 सीटों पर उपचुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लड़ी उसमें लगभग 10% वोट आया। तो 10% प्रशांत किशोर और 7% चिराग पासवान, मतलब 17% का एक मजबूत वोट बैंक अगर चिराग पासवान बाहर आते हैं तो उनके पास हो जाएगा। यह मामूली बात नहीं है। 17% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। और तब क्या होगा अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की बात करती है और चिराग पासवान को आगे करके सीएम कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ जाती है, तब क्या होगा। तब तो जो दलित और महादलित है वो पूरी तरह से आ जाएगा।
फिर 7% वोट ही नहीं आएगा चिराग के साथ, पूरा महादलित, पूरा दलित आ जाएगा, क्योंकि सबको, हर पूरे दलित महादलित को लगेगा कि एक दलित के मुख्यमंत्री बनने का चांस है। और फिर जो स्थिति बनेगी, अगर चिराग पासवान और जनसुराज एक साथ आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं एक साथ मिल करके, लोजपा, रामविलास और जनसुराज, तो समझिए कि पूरा दलित महादलित इनके साथ जुड़ जाएगा। और 10% अगर भी मान लें, अगर जो उपचुनाव में दिखा है, विधानसभा उपचुनाव के आधार पर जो 10% वोट आया है जनसुराज को, वो 10%, मतलब 22, 23, 24%, 25% तक वोट बैंक इनके साथ हो जाएगा। तब समझ लीजिए कि कितनी बड़ी ताकत होगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये कहना चाह रहा था कि पिछले जो चुनाव हुई और उसमें चिराग पासवान अकेले ही चुनाव लड़े थे, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या खेल होने वाला है? देखिए, पिछली बार उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उन्होंने डैमेज तो किया, चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को डैमेज किया, लेकिन सिर्फ डैमेज ही कर पाए। चिराग पासवान की वजह से ही 40-42 सीटों पर निपट गई जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी। जो जनता दल यूनाइटेड अगर चिराग पासवान मिलकर लड़ते तो 100 के आसपास आनी चाहिए थी सीटें, लेकिन वही जनता दल यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ चिराग फैक्टर की वजह से 40-42 पर निपट जाती है पार्टी। तो चिराग पासवान ने नुकसान तो किया, लेकिन फायदा तो उनको कुछ हुआ नहीं, उनकी तो सीटें जीरो हो गई। हाँ, लेकिन इस बार वोट गटवा वाली हालत नहीं होगी। अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिलकर चुनाव लड़ जाते हैं तो उनके पास बड़ी ताकत हो जाएगी, दोनों मिलकर के। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर के पास संगठन बन चुका है, चिराग पासवान के पास संगठन है, चिराग पासवान के पास भी ग्रास रूट पर लोग हैं। पासवान जाति बिहार में एक दबंग जाति है और यह जाति अपने नेता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहती है। तो और बिहार के पासवानों ने चिराग पासवान को अपना नेता मान लिया है। तो अगर चिराग पासवान जाते हैं, एक अलग धुरी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो पासवान वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है वो शिफ्ट होगा, जहां चिराग पासवान जाएंगे वहां। तो वैसी स्थिति में आपने जो शुरुआत में कहा था कि जो दोनों के बीच की राजनीतिक प्रेम कहानी है, वो दिख तो रही है कि चल रहा है कुछ, है ना। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। ये चुपके चुपके जो दो दिल मिल रहे हैं, यह सामने कब आएंगे और कब जो है ये राजनीतिक प्रेम कहानी परवान चढ़ेगी, यह फैसला तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को करना है। लेकिन देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि चिराग पासवान के लिए एनडीए से बाहर आना इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री कोई छोटा पद नहीं होता है। ये सर उन्होंने कहा है कि बिहार बुला रही है, जनता बिहार की बुला रही है, तो हाँ, उन्होंने, आपने जो कहा मैं समझ रहा हूँ, आपका इशारा इस ओर है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे केंद्र की राजनीति छोड़ भी देनी होगी बिहार के लिए, बिहार फर्स्ट के लिए, तो मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने सीधा सीधा यही संकेत दिया है कि अगर मुझे कैबिनेट का मंत्री का पद, कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ देना होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम बिहार की राजनीति करेंगे। अब देखिए, बार बार जो वे कह रहे हैं बिहार की राजनीति करेंगे, तब तक यह माना जा रहा था कि यह सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है और वे 30 सीटें चाहते हैं। अगर उनको एनडीए में 30 सीटें मिल जाएंगी तो फिर बात बन जाएगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री एक बड़ा पद होता है। कैबिनेट मंत्री का पद कोई छोटा पद नहीं होता है, वे राज्य मंत्री नहीं हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें छोड़ना पड़ेगा कैबिनेट, निश्चित रूप से अगर वे एनडीए से बाहर आते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ने की स्थिति बनती है तो क्या वे इतना बड़ा त्याग करते हैं? और अगर वे ऐसा त्याग करते हैं तो क्या एनडीए उन्हें इतनी आसानी से जाने देगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें जाने देगी? क्योंकि उन्होंने तो कई बार कह चुका है कि कई बार वे कह चुके हैं, उनकी पार्टी भी कह चुकी है और उनके दूसरे नेता भी कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तो क्या राम जो हैं नरेंद्र मोदी, वे अपने हनुमान को इतनी आसानी से दूसरे खेमे में जाने देंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि वे इतनी आसानी से अपने हनुमान को जाने देंगे। अपने हनुमान को मनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि कितना मना पाते हैं, कितना उन्हें इस बात का भरोसा। एक मनाने की कोशिश यह भी हो सकती है कि उन्हें और बेहतर मंत्रालय दे दिया जाए। अभी जो उनके पास मंत्रालय है केंद्र में, वो मंत्रालय उतना अहम नहीं है, तो उन्हें और अहम मंत्रालय दे दिया जाए और देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाए। 30 सीटों की जो उनकी मांग है वह मान ली जाए और उनको मना लिया जाए। अब देखिए क्या होता है।
तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की बीच खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी कब पककर सामने आएगी और कब जनता उसे देख पाएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो दोनों के बीच में ट्विनिंग चल रही है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन एक तरफ एनडीए भी छोड़ने वाला नहीं है चिराग पासवान को इतनी आसानी से। हो सकता है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दे और बेहतर मंत्रालय दे, लेकिन अब उसको उस मंत्रालय को ये सही रूप से चिराग पासवान लेते हैं या फिर प्रशांत किशोर के साथ मिलते हैं और ये फिर नई खिचड़ी बनकर सामने आती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।